हरे कृष्णा। तो आज हमारा तीसरा दिन है भीष्म स्तुति का। हमने दो कक्षाओं में तीन और तीन छः छः श्लोक चर्चा कर दिए थे। तो आज की कक्षा में बचे हुए सारे क्लोज श्लोक हम एकदम सार रूप में पढ़ लेंगे। भीष्म स्तुति भीष्म देव की प्रार्थना है भगवान से। मृत्यु के समय, मृत्यु से जस्ट पहले भगवान से किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह मरना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग विश्वदेव यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। तो ये श्लोक हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं किस तरह की मति, थिंकिंग फीलिंग विलिंग सब कुछ मेरी भगवान में लगे, बाकी चीज से हटे भगवान में लगे। भगवान जो कि भक्तों के इस तरह लीडर है, भौतिक जगत में आते हैं और आत्मा राम है, उन्हें किसी सुख की आवश्यकता नहीं, फिर भी भौतिक जगत में आते हैं। इस तरह हमने ये सारे श्लोक चर्चा कर लिए थे। 37 नंबर श्लोक तक चल लिया था। 38 नंबर श्लोक से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये 38 नंबर श्लोक। हम्म, 38 नंबर श्लोक से हम अभी खोल लो, स्पेशल खोल के चलो। तो 38 नंबर श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। इसकी सेकंड लाइन है उसकी, यहाँ से शुरू होता है। शीत विशिखहतो विशीर्ण दंश। तो शीत विशिख मतलब शार्प एरोज और तीखे बाणों के द्वारा, अतः भगवान घायल थे। और विशीर्ण दंश जो भगवान का जो कवच है वो भी गिर गया था। और हाँ, क्षतज परिप्लुता जो घाव थे वहां से परिप्लुता, इस तरह रक्त से वो थे, रक्त से, रक्त वहां से निकल रहा था, रक्त से पूरे सजे हुए थे सत्य। क्षत परिप्लुता आतताइनो में, मैं मेरे द्वारा मैं आतताई हूं, इस तरह किया हूं भगवान के प्रति। प्रसभम अभिसार मद वधार्थम। प्रसभम, तो भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान ने आ, क्रोध के भाव में आ, मेरी तरफ बढ़ने लगे। जब भीष्म पितामह इस तरह, भीष्म पितामह क्रोध में युद्ध कर रहे थे और अर्जुन को घायल कर दिया, घायल घाव दिए, कवच तोड़ दिया पूरी तरह से। इस तरह करने के बाद अभी भगवान भी क्रोध में आ गए, क्योंकि अर्जुन की मृत्यु, अर्जुन की मृत्यु भी संकट में, अर्जुन के प्राण संकट में। भगवान रक्षा करना चाहते हैं अर्जुन की, अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहा है, भगवान को भी क्रोध आ गया। और इस तरह भगवान प्रसभम क्रोध में भग उसकी तरफ, भीष्म पितामह की तरफ बढ़ने लगे। और वधार्थु मद वधार्थु, यहाँ पे शब्द आया मद वधार्थु। मद वधार्थु मतलब मेरे वध, वध करने के लिए, मुझे मारने के लिए मेरे तरफ आगे बढ़ रहे थे भगवान क्रोध में। स भवतु में भगवान गतिर मुकुंद। तो वो भगवान मुझे गति, मुक्ति प्रदान करे, इस भौतिक जगत से सही स्थिति में प्रदान करे। मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो मेरे इस तरह, मेरी तरफ इस तरह क्रोध में आगे बढ़ रहे थे। प्रसभम, प्रसभम अभिसार, क्रोध में अभिसार मेरी तरफ आगे बढ़े, मद वधार्थ मेरे वध के लिए। सब भवतु में भगवान गतिर्मुकुंद, तो वो भगवान के प्रति मेरी मति हो, और जो गति
प्रदान करे, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। विजय रथ कुटुंब, यहाँ पे शब्द है विजय रथ कुटुंब। तो अर्जुन को पहले विजय सखा बोला था, अभी विजय रथ कुटुंब। अर्जुन के रथ को भगवान ने अपना कुटुंब बना के रखा है, उसको रक्षा करने। इस तरह हम घर में रहते, घर में कुछ भी होता है हम रक्षा करते हैं, हमारे घर की प्रयास करते हैं। इसी तरह भगवान का पूरा चेष्टा है कि आ, अर्जुन के रथ की रक्षा करे। अर्जुन के रथ की रक्षा करने की पूरी चेष्टा भगवान कर रहा है कि अर्जुन के रथ की रक्षा करना है। विजय रथ कुटुंब, विजय रथ कुटुंब, अर्जुन के रथ की रक्षा करना। ये भगवान ने अर्जुन के रथ को अपना अपना कुटुंब बना लिया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इसकी रक्षा करनी। हम जहाँ रहते हैं उस जगह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो अर्जुन के रथ की रक्षा करना भगवान ने अपना कर्तव्य बना लिया। आत तोत्रे, तो उसके बाद रक्षा करने के लिए क्या कर रहे थे भगवान? आत तोत्रे मतलब ये रथ का पहिया, रथ का पहिया लेके अब रक्षा कैसे करें, कुछ तो है। भगवान के हाथ में तो कुछ था नहीं, वो तो वैसे ही रथ चला रहे थे। अब अटैक करना है तो रथ का पहिया उन्होंने उठा लिया, हाथ तोत्रे। धृत है रश्मिनी, आ, तो इस तरह आ, धृत है रश्मिनी, भगवान के हाथ में आ, रोप, रश्मिनी मतलब रेशमी, वो रस्सी होती है। तत्स्त्रिय, तत्श्रिया स्टैंडिंग, भगवती रतिरस्तु में मुमूर्ष, यह निरिष्य। तो भगवान जो इस तरह तरह चलाते हैं, घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, जिनके हाथ में रस्सी रहती है, और अब उनके हाथ में उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया है अर्जुन की रक्षा करने के लिए। जो अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने अपना रथ के उसको वो बना लिया था, रथ को, अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब बना लिया था। तो इसलिए उसकी भगवान रक्षा कर रहे थे। तो इस तरह विष्णुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मेरा मृत्यु का समय है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्टीमेट अट्रैक्शन भगवान के प्रति, अलग अलग जगह हम थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन फाइनली अब अल्टीमेट अट्रैक्शन भगवान के प्रति हो। भगवान के प्रति मेरा अल्टीमेट अट्रैक्शन हो, इस तरह मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। और यहाँ पे बताया है कि भगवान इसमें एक और नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं कि भगवती रत्रस्व में मोर्षो यर मिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। जिन्होंने भगवान को देखा अ, मृत्यु के समय, भगवान को देखते हुए अपने प्राण चढ़े। तो यहाँ तो भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागने वाले हैं, वो भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्यागने वाले भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ तो मैं भगवान को छोड़ के क्या प्राण त्यागूंगा? मेरे से पहले भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे सैनिक मरे, लेकिन जो जो भगवान को देखते हुए जिन्होंने प्राण त्यागा, भगवान के सुंदर को रूप को देखते हुए जिन जिन सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे, किसी भी तरफ के क्यों ना हो, सबकी मुक्ति हो गई। सबको चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप मिलके सबकी मुक्ति हुई। तो कितना बढ़िया है, मतलब जो भगवान भले ही विपरीत सेना का है, लेकिन उसने देव मृत्यु करते समय भगवान का दर्शन किया। मतलब अंत काले क्षमावे, अंत काल में उसको भगवान का स्मरण हो गया। भगवान का दर्शन करते हुए अगर जिस जिसने शरीर छोड़ा, सबकी मुक्ति हो गई। नेक्स्ट 40 नंबर श्लोक। ललित गति विलास वल्गुहास। तो भगवान है जिनकी गति, ललित गति है, जो चलते हैं बहुत आकर्षण है, और जो करते हैं विलास की क्रियाएं भी बहुत आकर्षित है। उनकी वल्गु हास, उनकी जो मुस्कान है वो भी बहुत सुंदर है। और
और इस तरह उन्होंने ये सब के द्वारा जो गोपियां हैं उनको भगवान ने आकर्षित किया। भगवान की सुंदर मुस्कान, सुंदर रूप, इसके द्वारा भगवान ने ब्रज 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 धाम, ब्रज की गोपियों को भी आकर्षित किया। और गोप ध्वज, तो ये इसी में ये बात होता है कि प्रकृति अगन किल यश गोप ध्वज, गोप वधवा, गोप वधु जो गोपियां हैं वृंदावन की, इस तरह भगवान ने अपनी आ, सुंदर चाल के द्वारा, सुंदर मुस्कान के द्वारा इस तरह गोपियों का भी आकर्षित किया। और इसी तरह कृतम अनुकृत्यवत्य, ये जो गोपियां हैं वो भी कृतम अनुकृत्यवत्य, भगवान जो इस तरह करते थे उनका उनका अनुकरण करती थी। भगवान की जिस तरह क्रियाओं का अनुकरण करती थी। जब भगवान रास डांस से चले गए थे, तो भगवान जब चले गए थे, भगवान के विरह में भगवान की वो एक्टिंग कर रही थी, भगवान के विरह की, भगवान की तरह वो इस तरह एक्टिंग कर रही थी। वो वधुओं को भी भगवान ने इस तरह आकर्षित किया। तो भगवान इस तरह भीष्म देव किनका स्मरण कर रहे हैं? गोपियों का भी स्मरण कर रहे हैं, भगवान की वृंदावन लीला का स्मरण कर रहे हैं। तो हस्तिनापुर की लीला, युद्ध क्षेत्र को लीलाओं का स्मरण किया, सुंदर रूप का स्मरण किया। अभी भगवान के उधर चले गए, बचपन में चले गए हैं, वृंदावन की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय ऐशाम। अब भगवान युधिष्ठिर महाराज उनके राजसूय यज्ञ का होते हैं यहाँ पर। सदसि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर ने एक समय राजसूय यज्ञ किया था। और बहुत सारी मुनिगण, बहुत सारे मुनिगण, बहुत सारे अलग अलग राजा, और सब कुछ वहां पर आकर्षित हुए थे। बहुत सारे ऋषि मुनि, अलग अलग राजा, मंत्री, बड़े बड़े जितने भी पूरे उस समय पृथ्वी पे जो भी थे, सब वहां पर एकत्रित हुए थे राजसूय यज्ञ में। और वहां पे सब एक किसी को अग्र पूजा देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का चयन करना चाह रहे थे कि जिसको जिसकी पूजा कर पाए। और अलग अलग बोले थे, कोई बोले थे कि भीष्म पितामह की पूजा करनी चाहिए, कोई बोले इनका पूजा करना चाहिए, इनका पूजा, बहुत सारे नाम आए। फिर फाइनली कृष्ण का नाम आया, और भगवान कृष्ण की पूजा भी करी सबने। भगवान को एज ए मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सबने चयन किया कि यह वो सबसे श्रेष्ठ है। और भीष्म पितामह वो स्मरण कर रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ था राजसूय में, इस तरह भगवान का पूजा होता, वो मेरी उपस्थिति में हुआ था, मैं भी देख रहा था। और मैं अभी उसका स्मरण कर रहा हूँ कि मेरे अपने मन को लगाने के लिए अब मैं वो समय को स्मरण कर रहा हूँ। सेकंड लास्ट लास्ट श्लोक। तम इमम अहम अजम शरीर भजम भाजम, ये आखिरी श्लोक है। तो इस तरह अलग अलग लीलाओं का स्मरण किया भगवान की, अग्र पूजा की, गोपियों की, और युद्ध क्षेत्र में भगवान का सुंदर रूप स्मरण किया। अलग अलग जो भगवान का भीष्मदेव के साथ जो लीलाएं हुई थी, भगवान भीष्मदेव वो सबको स्मरण कर रहे हैं, पूरी तरह अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं। और अब भीष्मदेव ये आखिरी श्लोक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आ, तम इमम अहम अजम शरीर भाजम। तो वो बोल रहे हैं कि वो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब मेरे सामने इसी तरह, क्योंकि मेरे सामने स्वयं उपस्थित है, अब मैं उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा सकता हूँ। मेरे सामने है, मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, भगवान मेरे सामने उपस्थित हो गया, मैं इतनी सारी लीलाएं अब मुझे स्मरण आ रही हैं, अब मेरे सामने है, अच्छे से मैं उनको स्मरण कर पा रहा हूँ।
और अपने बारे में बोले कि शरीर भाजा में तो बद्ध जीव हूं, लेकिन मेरे सामने भगवान उपस्थित है। हृदय हृदय धिष्ठितम, तो भगवान के बारे में बोले कि भगवान सब सब जीवों के हृदय में स्थित है। हृदय हृदय अधिष्ठितम, अधिष्ठितम मतलब स्थित है, सब जीवों के हृदय में स्थित है, एक एक के हृदय में स्थित है। और यहाँ पे आत्मकल्पितानाम, तो जो नहीं मान रहे हैं या मेंटल स्पेकुलेटर है, अज्ञानी है मूर्ख, सब जीवों के हृदय में, उनके हृदय में भी है मेंटल स्पेकुलेटर, कल्पना करते हैं भगवान के बारे में कि है कि नहीं है, उनके हृदय में भगवान सबके जीवों में। तो जिस तरह सूर्य रहता है, हाँ, दे रहा है ना, दो लोग रहे, दो बच्चे, छोटे बच्चे लोग रहते हैं, दो अलग अलग दिशा में चलते हैं, तो दोनों फिर बात करते हैं कि देखो सूर्य मेरे साथ चल रहा है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं सूर्य मेरे साथ चल रहा है। तो दोनों को लगता है कि सूर्य मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ चल रहा है, लेकिन सूर्य एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक ही है, लेकिन वो परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित है। इस तरह भीष्म पितामह ने पूरी तरह भगवान के बारे में अपने मन को, अपने एब्जॉर्प्शन को पूरी तरह भगवान में लगाया, और अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने एक्शन को इस तरह पूरी तरह भगवान में लगाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, फिर उन्होंने, भीष्म पितामह ने आ, क्या किया, बोलना बंद कर दिया। भीष्म पितामह इतने सारे श्लोक बोले, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान में ध्यान लगा रहे थे, प्रार्थना करते 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 फाइनली वो इस पॉइंट पे आ गए कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और साइलेंट रहते रहते उन्होंने फिर प्राण त्याग दिए। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु के वरदान को उन्होंने क्या किया, एक सही सही उपयोग किया। थोड़ा सा कितना कष्ट था उनके शरीर में, इससे पहले भी कितने सारे परेशानी आई जीवन में, लेकिन वो चाहते थे कि भगवान कभी भी इच्छा मृत्यु ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं, इच्छा मृत्यु के वरदान का दुरुपयोग नहीं किया। आजकल लोग फ्री विल का दुरुपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह, थोड़ी सी समस्याएं आती है जीवन में, वो सोचते हैं सब छोड़ देते हैं, हम भाग जाते हैं, हम शरीर को नष्ट कर देते हैं, हम मर जाएंगे, इससे इस तरह के विचार करने लगते हैं, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती है। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन में कितनी समस्याएं आई, यहाँ तक कि अब सब कुछ हो गया है, फिर भी वो बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, मर नहीं रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। लेकिन किस लिए? क्योंकि वो इच्छा मृत्यु का उनके पास वरदान है, बिना कष्ट के वो शरीर प्राण त्याग सकते हैं। फिर भी वो इसलिए नहीं मृत्यु को पा रहे थे, उनको पता है कि परफेक्शन क्या है, किस तरह हमें प्राण त्यागना चाहिए। तो एट द एंड वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें प्राण त्यागना चाहिए, किस तरह भौतिक जगत में हमें आ, किस तरह हमें प्राण त्यागना चाहिए। तो ये भीष्म स्तुति हमने भीष्म पंचक में पहली बार पढ़ा। पहली बार मैंने भी तेरे एक एक श्लोक को इतना डिटेल में पढ़ा है, और धीरे धीरे हम और इस तरह धीरे धीरे और डिटेल में करके फिर बहुत सारी शिक्षाओं को सीखेंगे, और प्रयास करेंगे थोड़ी बहुत शिक्षा भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम, श्लोक की जय।